उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा में जो घटना हुई है वो पहली बार नहीं हुई है और हमें उसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। जो हुआ है वो न तो आखिरी है और न ही पहली बार है। ये इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा क्योंकि हमने अपने भारत को कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया है। ऐसी तमाम घटनाएं लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों में घटित हो रही हैं जिसमें जिहादी मानसिकता हावी होती है और सिस्टम को चुनौती देती है। लगातार बढ़ती इन घटनाओं के पीछे कौन है और इनकी मानसिकता क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है क्योंकि ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भीड़ की शक्ल में देश के सभी तंत्र को बंधक बनाकर संविधान को ताक पर रखकर नंगा नाच करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके सामने न्याय व्यवस्था नपुंसक बन जाती है, कानून पंगु हो जाता है और सारा का सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। हल्द्वानी में जहां पर यह घटना हुई वहां गुरुवार को सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने मदरसे और नमाज पढ़ने के स्थल को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन तभी सारा मंजर बदल जाता है। वहां करीब 800 की संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अमला जमा हुआ था। बावजूद इसके पुलिस जिससे हम अपनी सुरक्षा की उम्मीद करते हैं वही अपना मुंह तोड़वा लेती है। हजारों की संख्या में कट्टरपंथियों की भीड़ पुलिस पर हमला करती है, पत्थरबाजी करती है, पेट्रोल बम फेंकती है, फायरिंग तक करती है। थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है। सैकड़ों सरकारी गाड़ियों को और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद भी ये कट्टरपंथी पीड़ित ही बने रहते हैं। ऐसी भयावह स्थिति कमोवेश आपने हरियाणा के नूह में, दिल्ली दंगों में, राजस्थान में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और न जाने किन किन राज्यों में देखी होगी। और इसकी अब आप आदत डाल लीजिए क्योंकि ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम हल्द्वानी की ही बात कर रहे हैं। जी हां, वही हल्द्वानी जिसे कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड के जरिए आप हमें सहायता कर सकते हैं। दिल्ली दंगा, नूह दंगा और उसके बाद हल्द्वानी, इन 3 दंगों के अलावा ऐसी कई घटनाएं भारत में लगातार हो रही हैं जो किसी एक दिशा में इशारा कर रही हैं। कश्मीर में जो हुआ था उसकी छाप है ये सभी दंगे। हल्द्वानी उत्तराखंड का एक जिला है जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गई ट्रेन पर हमला किया गया, पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंका गया और गोलियां भी चली हैं। इसमें 2 लोगों की जान गई है जैसा कि सरकारी रिपोर्ट बताती है और करीब करीब 200 से 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 800 की संख्या में उस समय यानी गुरुवार की शाम को वहां पर पुलिसकर्मी, प्रशासनिक लोग मौजूद थे जिनके ऊपर अचानक से जब अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसके आधे घंटे बाद अचानक से सैकड़ों लोगों की भीड़ पुलिस पर, सरकारी तंत्र पर हमला करता है, पत्थर बरसाया जाता है। फिर कुछ देर बाद एक मॉब आती है, वो पेट्रोल बम हाथ में लेके आती है और वो हमला करती है। इस घटना से आप सभी लोगों को वो इशारा समझ में आ रहा होगा जो घटना कश्मीर में हो चुकी है। भारत को लगातार घायल करते रहना ये उद्देश्य है। आपको हल्द्वानी की DM वंदना सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ये साफ साफ बताया है कि ये घटना क्या थी। 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है।
सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं, सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है, जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है, जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया, कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये का जो नुकसान हुआ है, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहां पर जो नगर निगम की जेसीबी थी, वहाँ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की, वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहां पर जली है। मीडिया कर्मियों को वहां चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इससे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना विशुद्ध रूप से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद हुई है, लेकिन विरोध सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है, ये विरोध है यूसीसी का। कुछ दिनों पहले धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था और ये उसी का गुस्सा फूट पड़ा है। जिस सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था वो मामला काफी लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है। इस पे उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को, इस अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया था। इसी के अनुपालन में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी। गंभीर सवाल यह है कि इस तरह का अतिक्रमण होता कैसे है। जाहिर सी बात है, शासन और प्रशासन की मंजूरी से। कभी किसी की सरकार थी, कभी किसी की सरकार है, लेकिन इस तरह के अतिक्रमण होने के लिए जितना जिम्मेदार वो लोग हैं जो उस जमीन पर हैं, उतने ही जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके कलम के नीचे से ये अतिक्रमण होता है, जिनकी छत्र छाया में ये अतिक्रमण होता है। उसमें सरकारी तंत्र भी होता है और राजतंत्र भी होता है। लगातार इस तरह से भारत के हर हिस्से में अवैध रूप से घुसपैठिए भरते चले जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण होता चला जा रहा है। भारत में वर्तमान समय में 6 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस चुके हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों नूह हरियाणा में इसी तरह का दंगा हुआ था। हिंदुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जा रही थी, मंदिर जा रही थी एक पूरी यात्रा, और उस पे पत्थरबाजी की गई, लोगों को मारा गया, कई हत्याएं भी हुई, महिलाओं तक को वहाँ पे शरण लेके अपनी जान बचानी पड़ी, मंदिर में घुस के अपनी जान बचानी पड़ी। उसके बाद भी गोली बरसाई जा रही थी और ये भी पूरी प्लानिंग थी।
और हल्द्वानी की जो घटना हुई है वो भी पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। नैनीताल के डीएम ने ये साफ साफ बताया है कि ये पूरी घटना एक सुनियोजित तरीके से पहले से अंजाम देने के लिए तैयार थी। सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटना क्यों भड़की है। ये नई चीज नहीं है, ये पैटर्न नया नहीं है और ये विचारधारा नई नहीं है। राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता क्यों किया जाता है। हम लगातार देखते हैं राजनीतिक रोटी सेकने या तुष्टीकरण के लिए लगातार भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चैलेंज किया जाता है। हल्द्वानी की घटना अपने आप में सिस्टम को चैलेंज करने की थी कि हम इसी तरह रहेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, हम अवैध तरीके से ही जमीन पर कब्जा करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। हल्द्वानी में अवैध निर्माण को हटाया जाना कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा था। बावजूद इसके संविधान की दुहाई देने वाले ये संविधान को ठेंगे पे रखते हैं। जब बात अपने पे आती है तो इन्हें संविधान दिखाई देता है और जब बात कानूनी कार्रवाई की होती है तो ये संविधान की धज्जी उड़ाने से भी बात नहीं आते हैं। एक बयान मैं आपको सुनाऊंगा जिस बयान से आपको ये समझ में आएगा इस घटना के पीछे असली कारण है क्या। ये बयान है सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय का। जरूर समझिए और समझिए कि किस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है। हल्द्वानी में सरकारी जमीन खाली कराने गए पुलिस कर्मियों पे पत्थरबाजी हुई है। जो सरकारी वाहन है उनको जलाए गए हैं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? इसके लिए 5 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो हमारी विधायिका जिम्मेदार है। हमारे सांसद और विधायक जिम्मेदार हैं जिन्होंने आज तक सड़क किनारे अवैध निर्माण करने के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। ये जो पत्थरबाजी हुई, जो पुलिस वाले घायल हुए, इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारी विधायिका है। विधायिका का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जिन्होंने आज तक सार्वजनिक स्थान पे अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया। तो हल्द्वानी का पहला जिम्मेदार विधायिका। हल्द्वानी में जो हुआ है, ये जो पुलिस वाले घायल हुए, इसके लिए दूसरे जिम्मेदार कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब ये जो कलेक्टर, एसपी, कप्तान और मंत्री। अवैध निर्माण होता रहता है, लेकिन शांत होकर देखते रहते हैं। एकाएक 4000 घर नहीं बनते। पहले एक घर बनता, फिर दूसरा घर बनता, फिर तीसरा घर बनता है। पहले एक झुग्गी बनती, फिर दूसरी झुग्गी बनती, तीसरी झुग्गी बनती। तो हल्द्वानी के जो दूसरे गुनाहगार हैं वो है कार्यपालिका। हल्द्वानी के तीसरे गुनाहगार हमारी न्यायपालिका। चलो, जो घटिया कानून है उसी कानून के सहारे जब कप्तान, डीएम कोशिश करते हैं झुग्गी हटाने के लिए, अवैध निर्माण हटाने के लिए, तो हाई कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, इनको रहने दो, इनकी झुग्गी तोड़ दोगे तो कहां जाएंगे। नतीजा ये हो रहा है, झुग्गी पे झुग्गी बनती जा रही है, झुग्गी पे झुग्गी बनती जा रही है। सारे सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है। जहां से सड़क निकलती है वहीं झुग्गी बन जाती है। तो कार्यपालिका, न्याय, विधायिका के बाद जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जो जब देखो तब आके स्टे दे देता है। हल्द्वानी में कई साल मुकदमा चला, हाई कोर्ट ने कहा खाली करो, लेकिन जब लोग सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट का अपना दया भाव जाग गया। उसने बोला जी कहां जाएंगे लोग बेचारे। अरे बेचारे क्या, इतने साल से मुकदमा चल रहा है, इतने साल से उनको नोटिस दिया गया, हटो हटो हटो, अब आपको बेचारे समझ में आ रहे हैं। ये जो पुलिस वाले घायल हुए हैं ना, इनको जो खून निकला है, इसके लिए हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिम्मेदार है। ये जो अवैध निर्माण होता है, इसके लिए जो चौथा जिम्मेदार है वो हमारी खबर पालिका। खबर पालिका का मतलब ये अखबार और न्यूज चैनल। ये अखबार वाले और न्यूज चैनल वाले समस्या जो दिखाते हैं, मूल कारण और स्थायी समाधान दिखाते ही नहीं है। अब हल्द्वानी में हो रहा है ना, खूब विजुअल दिखा रहे हैं कि यहां जल आगजनी हो रही है, यहां पत्थरबाजी हो रही है, यहां शीशा तोड़ा जा रहा है, यहां बस जल रही है, लेकिन अभी भी नहीं कह रहे हैं
कि इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। यह कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये जो हल्द्वानी में हो रहा है ना अवैध निर्माण, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आप टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, वैट देते हैं, जीएसटी देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, लेकिन कभी यह सवाल नहीं करते कि मेरे टैक्स के पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है। ये जो जहां झुग्गी वहीं मकान, ये जो योजना है ना, ये बर्बाद कर देगी। मैं दिल्ली में बता रहा हूं, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना चली है, नतीजा यह हुआ कि झुग्गी वालों को मकान मिल गया, फिर झुग्गी वालों ने कहीं और जाके झुग्गी बना लिया। उनको पता ही योजना बढ़िया चलती रहेगी, जहां जब 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 झुग्गी डालेंगे मकान मिलेगा, जब झुग्गी डालेंगे मकान मिलेगा। तो झुग्गी वाले कभी झुग्गी छोड़ते ही नहीं है। एक जगह मकान मिलता कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं, फिर कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं। हमने जितने भी मेट्रो शहर हैं उसको झुग्गियों का शहर बना दिया। आप मुंबई देख लीजिए, झुग्गियों की भरमार। चेन्नई देख लीजिए, मेट्रो सिटी हमारा, झुग्गियों की भरमार। कलकत्ता, झुग्गियों की भरमार। देश की राजधानी दिल्ली, झुग्गियों की भरमार। ये जो फ्री में हमने शुरू कर दिया ना, जहां झुग्गी वहीं मकान, तो हम तो प्रमोट कर रहे हैं कि झुग्गी बनती रहे, झुग्गी बनती रहे। और आप शांत हैं, आप पैसा दे रहे हैं और शांत बैठे हुए हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब, ये जो देश में अराजकता चल रही है, इसके लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, विधायिका भी जिम्मेदार है, खबर पालिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है और जनता भी जिम्मेदार है। अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून नहीं है, और जो है भी उसमें कम से कम 30 साल 40 साल लग जाता है सजा होने में। अब आज तक तो अवैध निर्माण करने पर किसी को सजा ही नहीं हुई है। भारत में घूसखोरी है क्योंकि घूसखोरी का कानून घटिया है और न्याय व्यवस्था सड़ी है। 30-40 साल सजा देने में लग जाता है। भारत में मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। सजा देने में कम से कम 30-40 साल लग जाता है। भारत में घुसपैठ है, रोहिंग्या आ रहे, बांग्लादेशी आ रहे। चीन क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते? क्योंकि भारत का कानून घटिया है और एक बार आ गए तो ओटजीवी नेता उनका समर्थन करते हैं। सबसे बड़ा मूल कारण है भ्रष्टाचार। ये जितने झुग्गी बसी है ना हल्द्वानी में, जो आगजनी हुई है, पता है वहां सबसे ज्यादा वहां पे बांग्लादेशी है। ये बांग्लादेशी आप आगजनी कर रहे हैं और सोचिए पुलिस वालों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस कहां से बचा लेगी जब अपने आप को नहीं बचा पा रही। अगर कानून बना दिया जाए कि जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है वो छोड़ के भाग जाए, नहीं तो 3 महीने बाद अगर पकड़ा जाएगा तो 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता भी खत्म करेंगे और आजीवन कारावास या फांसी देंगे। आप बताइए, घुसपैठी भारत छोड़ के भागेंगे कि नहीं? अगर कानून बना दिया जाए कि जो आदमी घुसपैठियों की मदद करेगा, आधार बना के, राशन कार्ड बना के, वोटर आईडी बना के, ड्राइविंग लाइसेंस बना के, बर्थ सर्टिफिकेट बना के 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास, फांसी देंगे। है किसी की हिम्मत, इतनी हिम्मत जो घुसपैठियों को सपोर्ट करेगा? अगर हमने कानून बना दिया कि जस्टिस विद इन ईयर होगा, एक घंटे के अंदर एफआईआर होगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी, 1 साल के अंदर सजा होगी, जुडिशियल चार्टर लागू करेंगे, पुलिस चार्टर लागू करेंगे और कोई लागत नहीं, कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की लागत है, एयरपोर्ट बनाने की लागत है, हाईवे बनाने की लागत है, स्कूल बनाने की लागत है, कॉलेज बनाने की लागत, हर चीज की लागत है। कानून फ्री में बनता है और सबसे ज्यादा काम करता है। तो हल्द्वानी में जो घटना हुई, उस घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। क्या होगा, क्या सजा मिलेगी, ये कानूनी कार्रवाई का मामला है। लेकिन ये घटना रुकेगी नहीं, ये आप बखूबी जान लीजिए। भारत में वर्तमान सरकार कठोर निर्णय लेने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जानी जाती है। बावजूद इसके यहाँ पर लगातार भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है या उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो भारत को एक और बंटवारे के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की घटना हो रही है ये देश को तोड़ने के लिए ही कृत्य किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारा सिस्टम इन्वॉल्व है और ये रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।